नमस्ते दोस्तों, और आपका स्वागत है हमारी आज की कहानी में। मोटू पतलू और समोसों की जंग। फुरफुरी नगर में आज सुबह कुछ अलग ही रौनक थी। सूरज की पहली किरणें गलियों को रोशन कर रही थीं और हवा में एक अजीब सी एक्साइटमेंट महसूस हो रही थी। हर कोई शहर के मशहूर हलवाई भैया जी की दुकान की तरफ भागा जा रहा था। भैया जी ने आज सुबह सुबह एक बहुत बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा, सुनो सुनो सुनो, फुरफुरी नगर के प्यारे लोगों, आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला रखने वाले हैं। इस मुकाबले का नाम है समोसों की जंग, और जो भी इस मुकाबले में सबसे ज़्यादा समोसे खाएगा उसे मिलेगी ये चमचमाती हुई गोल्डन समोसा ट्रॉफी। ये ऐलान सुनते ही पूरे फुरफुरी नगर में शोर मच गया। हर कोई इस मुकाबले के बारे में बात कर रहा था, लेकिन एक शख्स था जिसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो था हमारा प्यारा मोटू। मोटू जो समोसों का दीवाना है, ये सुनकर खुशी से उछल पड़ा। उसने पतलू की तरफ देखा और पूरे जोश के साथ बोला, पतलू, देखा तुमने ये ट्रॉफी? ये गोल्डन समोसा ट्रॉफी तो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। मैं इतने समोसे खाऊंगा, इतने समोसे खाऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे। पतलू ने मोटू की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया। उसने अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मोटू, मैं जानता हूं कि तुम समोसे खाने में माहिर हो, लेकिन याद रखना, हर मुकाबले में सिर्फ ताकत या पेट ही नहीं, अक्ल का इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। मोटू ने हंसते हुए कहा, अरे पतलू, तुम फिक्र मत करो। समोसों के मामले में मेरी अक्ल और पेट दोनों तेज चलते हैं। और फिर वो घड़ी आ ही गई जिसका सबको इंतज़ार था। मुकाबला शुरू हो गया। भैया जी की दुकान के बाहर एक बड़ी सी मेज़ पर गर्मा-गर्म समोसों के ढेर लगे हुए थे। उनकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल रही थी। घंटी बजी और मुकाबला शुरू। मोटू ने आव देखा ना ताव और समोसों पर टूट पड़ा, एक के बाद एक। वो समोसे ऐसे खा रहा था जैसे कोई मशीन हो। पूरा फुरफुरी नगर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। हर कोई चिल्ला रहा था, मोटू मोटू मोटू। दूसरी तरफ पतलू बहुत ही आराम से और धीरे धीरे समोसे खा रहा था। वो हर समोसे का मजा ले रहा था और साथ ही साथ कुछ सोच भी रहा था। चिंगम सर, डॉक्टर झटका और घसीटा राम भी वहां मौजूद थे और इस मजेदार मुकाबले का लुत्फ उठा रहे थे। चिंगम सर ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, बाय द गॉन्स, मोटू इज ऑन अ रोल। ही विल ब्रेक ऑल द records टुडे। समय बीतता जा रहा था। मोटू ने समोसों का एक पहाड़ खद्दा कर दिया था। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका पेट गुब्बारे की तरह ही फूलता जा रहा था। पतलू उसे बीच बीच में टोकता रहा, मोटू, आराम से, थोड़ा पानी भी पी लो। लेकिन मोटू तो जैसे किसी और ही दुनिया में था। ट्रॉफी की चमक ने उसे अंधा कर दिया था और फिर अचानक जो नहीं होना था वो हो गया। मोटू, जो अभी अभी एक और समोसा उठाने वाला था, एकदम से रुक गया। उसने अपना पेट पकड़ दिएच लिया और जोर से चिल्लाया, आह, मेरा पेट! पतलू, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। उई माँ! मोटू दर्द से तड़पने लगा। वो जमीन पर बैठ गया और कराहने लगा। सब लोग घबरा गए। पतलू फौरन दौड़कर मोटू के पास पहुंचा। उसने मोटू को सहारा दिया और कहा, मोटारू, मैंने तुमसे कहा था, इतना ज़्यादा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पतलू ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत डॉक्टर झटका को आवाज़ लगाई। डॉक्टर झटका अपने अजीबोगरीब औजारों के साथ भागे भागे आए। उन्होंने मोटू की जांच की और कहा, ओह, इसका पेट तो समोसा ओवरलोड का शिकार हो गया है। डोंट वरी, आई हैव द परफेक्ट इलाज। और फिर अचानक जो नहीं होना था वो हो गया। मोटू, जो अभी अभी एक और समोसा उठाने वाला था, एकदम से रुक गया। उसने अपना पेट पकड़ दिएच लिया और जोर से चिल्लाया, आह, मेरा पेट! पतलू, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। उई माँ! मोटू दर्द से तड़पने लगा। वो जमीन पर बैठ गया और कराहने लगा। सब लोग घबरा गए। पतलू फौरन दौड़कर मोटू के पास पहुंचा। उसने मोटू को सहारा दिया और कहा, मोटारू, मैंने तुमसे कहा था, इतना ज़्यादा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है।
पतलू ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत डॉक्टर झटका को आवाज लगाई। डॉक्टर झटका अपने अजीबोगरीब औजारों के साथ भागे भागे आए। उन्होंने मोटू की जांच की और कहा, ओह, इसका पेट तो समोसा ओवरलोड का शिकार हो गया है। डोंट वरी, आई हैव द परफेक्ट इलाज। डॉक्टर झटका ने अपनी लैब से एक खास डाइजेशन पोषण लाकर मोटू को पिलाया। पोषण पीते ही मोटू को थोड़ी राहत मिली, लेकिन वो अभी भी काफी कमजोर महसूस कर रहा था। मुकाबला वहीं रोक दिया गया। मोटू उदास होकर एक कोने में बैठ गया। उसे लग रहा था कि गोल्डन समोसा ट्रॉफी अब उसके हाथ से निकल चुकी है। अब समय था नतीजे का। भैया जी ट्रॉफी लेकर सामने आए। सबकी सांसें रुकी हुई थीं। भैया जी ने माइक पर ऐलान किया, दोस्तों, आज का मुकाबला बहुत ही रोमांचक रहा। अगर हम गिनती की बात करें तो सबसे ज्यादा समोसे मोटू ने ही खाए हैं। उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। ये सुनकर मोटू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन फिर भैया जी ने आगे कहा, लेकिन हर मुकाबला सिर्फ जीतने के लिए नहीं होता, वो हमें कुछ सिखाने के लिए भी होता है। पतलू ने भले ही कम समोसे खाए, लेकिन उन्होंने समझदारी दिखाई। उन्होंने अपनी सेहत का ध्यान रखा और हमें सिखाया कि लालच में आकर हमें अपनी सेहत को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। इसलिए सेहत और समझदारी के इस सबक के लिए ये गोल्डन समोसा ट्रॉफी आज पतलू को दी जाती है। सब लोग हैरान रह गए, लेकिन फिर सबने पतलू के लिए जोरदार तालियां बजाईं। पतलू स्टेज पर गया और ट्रॉफी ली, लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा किया जिससे सबकी आंखें नम हो गईं। पतलू ट्रॉफी लेकर सीधा मोटू के पास गया और वो ट्रॉफी मोटू के हाथों में थमा दी। पतलू ने मुस्कुराते हुए कहा, मोटू, ये ट्रॉफी तुम्हारी ही है। तुमने ही सबसे ज्यादा समोसे खाए हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, दोस्ती, हमारी दोस्ती दुनिया की हर ट्रॉफी से ज्यादा कीमती और बड़ी होती है। ये सुनकर मोटू की आंखों में आंसू आ गए। उसने पतलू को गले लगा लिया और कहा, पतलू, तुम बिल्कुल सही कहते हो दोस्त। मैं ट्रॉफी के लालच में सब कुछ भूल गया था। मुझे माफ कर दो। पतलू ने उसे गले लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं मोटू, हम दोस्त हैं। मोटू अब खुश था। उसने ट्रॉफी को देखा और फिर पतलू को। फिर उसने एक समोसा उठाया, उसे आधा तोड़ा और पतलू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, चलो दोस्त, अब ये एक आखिरी समोसा साथ में खाते हैं। दोनों दोस्त हंस पड़े और उन्होंने वो समोसा मिलकर खाया। ये देखकर पूरा फुरफुरी नगर फिर से तालियों और खुशियों से गूंज उठा। उस दिन सबने सीखा कि जीत हार से बढ़कर दोस्ती और सेहत होती है। और इसी तरह फुरफुरी नगर में एक और दिन हंसी खुशी के साथ खत्म हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको भी समोसे पसंद हैं तो एक लाइक तो बनता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ लाते रहेंगे। अगली बार तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय। पतलू ने मुस्कुराते हुए कहा, मोटू, ये ट्रॉफी तुम्हारी ही है। तुमने ही सबसे ज़्यादा समोसे खाए हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, दोस्ती, हमारी दोस्ती दुनिया की हर ट्रॉफी से ज़्यादा कीमती और बड़ी होती है। मोटू अब खुश था। उसने ट्रॉफी को देखा और फिर पतलू को। फिर उसने एक समोसा उठाया, उसे आधा तोड़ा और पतलू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, चलो दोस्त, अब ये एक आखिरी समोसा साथ में खाते हैं। दोनों दोस्त हंस पड़े और उन्होंने वो समोसा मिलकर खाया। ये देखकर पूरा फुरफुरी नगर फिर से तालियों और खुशियों से गूंज उठा। उस दिन सबने सीखा कि जीत हार से बढ़कर दोस्ती और सेहत होती है। और इसी तरह फुरफुरी नगर में एक और दिन हंसी खुशी के साथ खत्म हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको भी समोसे पसंद हैं तो एक लाइक तो बनता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ लाते रहेंगे। अगली बार तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।